अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है आबिद सोहेल और मैं वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जी व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे किचन में बोले जाने वाले फ़िक्रात। जी व्यूअर्स, आज हम किचन में बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंस जो इम्पोर्टेंट बोले जाते हैं वो हम सीखेंगे। अगर आपने ये सीखे तो आप इजीली इंग्लिश के सेंटेंस बोलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है मुझे किचन को साफ करके पोछा मारना है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई हैव टू स्वीप एंड मॉप द किचन फ्लोर। जी व्यूअर्स, अगला हमारे पास है मेरी माँ मज़ेदार खाना बनाती है। जी व्यूअर्स, ये भी हम किचन में इस्तेमाल कर सकते। माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। जी व्यूअर्स, माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। मेरी माँ मज़ेदार खाना बनाती है। जी व्यूअर्स, तो अगला हमारे पास है प्याज काट दो। ये भी किचन में इस्तेमाल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। प्लीज़ चॉप दी ऑनियंस। इसकी इंग्लिश हम कैसे कहेंगे? प्लीज़ चॉप दी ऑनियंस। ये बहुत इम्पोर्टेंट ही है। मुझे तो लगता है कि प्याज काट दो, ये तो हर रोज़ मतलब इस्तेमाल ही होते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में किचन में। उसके बाद हमारे पास सालन में नमक ज़्यादा है। जी, ये भी बहुत ही मस्ट है क्योंकि ये भी इस्तेमाल किए जाते हैं फ़िक्रे। तो ये इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा? करी इज़ टू साल्टी। जी व्यूअर्स, सालन में नमक ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास अगला है गरम खाना दीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किचन में इस्तेमाल होते हैं। तो ये क्या है हमारे पास? सर्व हॉट फूड, गरम खाना दीजिए। उसके बाद है हमारे आलू अभी गले नहीं है। ये भी बहुत मस्ट है व्यूअर्स, ये भी आप इस्तेमाल करते हैं किचन में। तो इंग्लिश की क्या होगी इसकी? दी पोटैटोज आर अंडर कुक्ड। आलू अभी गले नहीं हैं। उसके बाद अगला हमारे पास है प्लीज़ रोटी पलटा दो। ये तो मैं कहता हूँ कि ये तो बहुत ही मस्ट है क्योंकि हम ये रोज़ जब रोटी बनाते हैं तो ये तो होता ही रहता है, पलटाते हैं हम। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? प्लीज़ टर्न दी चपाती अपसाइड डाउन। जी व्यूअर्स, तो अगला हम देखते हैं। तो जी व्यूअर, हमारे पास अगला है आटा छान लो। ये भी बहुत ही मस्ट है। ये तो मतलब जब हम रोटी बनाएंगे तो ये तो ज़रूर होगा। ये हमारे पास इंग्लिश क्या बोली जाएगी इसकी? शिफ्ट द फ्लोर। क्या? आटा छान लो। अगला हमारे पास चाय छान लो। जी, ये भी हम करते, जब चाय बनाते तो छानते। इसकी इंग्लिश क्या होगी? स्ट्रेन द टी। स्ट्रेन द टी, चाय छान लो। जी व्यूअर, अगला है हमारे पास आटा गूंद दो। इसकी इंग्लिश क्या होगी? नीड द फ्लोर। ये भी हम इस्तेमाल करते हैं किचन में, ये भी मस्ट है कि आटा गूंद दो। अगला है हमारे पास छोटी छोटी लोइयाँ बना दो। इसकी इंग्लिश क्या होगी हमारे पास? रोल दी डॉग इनटू स्मॉल बॉल्स। क्या होगी हमारे पास? रोल दी डॉग इनटू स्मॉल बॉल्स। छोटी छोटी लोइया बना दो। अगला हमारे पास है मैं रोटियां बेल रही हूँ। आई एम रूलिंग दी चपातीज। मैं रोटियां बेल रही हूँ। तो ये भी बहुत मस्ट है। अगला सेंटेंस है हमारे पास मैं रोटियां पका रही हूँ। तो ये पिछला था मैं रोटियां बेल रही हूँ, ये हमारे पास है मैं रोटियां पका रही हूँ। तो हमारे पास इंग्लिश क्या होगी इसकी? आई एम बेकिंग दी चपातीज। मैं रोटियां पका रही हूँ। ये भी बहुत ही मस्ट है, ये तो हम इस्तेमाल ही करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब रोटी बनाते हैं। उसके बाद अगला है हमारे पास दूध उबाल दो। ये भी बहुत मस्ट है, ये बहुत मस्ट सेंटेंस है। तो ये हमारे पास इसकी इंग्लिश होगी बॉयल द मिल्क। क्या चीज़? बॉयल द मिल्क, दूध उबाल दो।
तो अगला फिक्रा है हमारे पास, वक्फे वक्फे से पकाते रहो। जी ये भी हम बोलते, तो ये इसकी हमारे पास इंग्लिश क्या होगी? तो इंग्लिश है हमारे पास स्टेयर ओकेजनली, वक्फे वक्फे से पकाते रहो। उसके बाद हमारे पास अगला है, गाढ़ा होने तक दूध को उबालो। ये भी बहुत मस्त है, तो इसकी इंग्लिश है बॉयल टिल मिल्क इज थिकनेड। इसकी इंग्लिश हमारे पास है बॉयल टिल मिल्क इज थिकनेड। उसके बाद हमारे पास अगला है, सालन मज़े का है। जी ये भी बहुत मस्त है, इसकी इंग्लिश द करी इज़ वेरी डिलीशियस। द करी इज़ वेरी डिलीशियस, सालन मज़े का है। अगला है हमारे पास, वो बर्तन मांज रही है। इसकी इंग्लिश हमारे पास क्या है? शी इज़ वॉशिंग द डिशेज। शी इज़ वॉशिंग द डिशेज। तो ये भी इस्तेमाल होता है हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में। अगला हमारे पास है बेटो और काओ। ये भी बहुत मस्त है, ये तो बहुत ही मस्त है। सिट डाउन एंड एट, इसकी इंग्लिश ये बेटो और काओ। उसके बाद हमारे पास टेबल ठीक करने में मेरी मदद करो। ये भी बहुत मस्त है, हेल्प मी सेट दी टेबल। इसकी इंग्लिश ये है। उसके बाद अगला है हमारे पास है धुली हुई प्लेट्स को खुश करो। इसकी इंग्लिश क्या होगी? ये भी बहुत मस्त हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल होती है, ड्राई ऑल दी वॉश्ड डिश्ड। ड्राई ऑल दी वॉश्ड डिश, धुली हुई प्लेट्स को खुश करो। अगला है हमारे पास व्यूअर्स, मेली प्लेट्स बेसन में रखो। ये भी बहुत इस्तेमाल होता है हमारे पास। इंग्लिश है इसकी पुट द डर्टी डिशेज इन द सिंक। उसके बाद अगला, खाना कब तैयार होगा? ये भी बहुत मस्त है, व्हेन विल द मील बी रेडी। सही है ना व्यूअर्स? अगला है हमारे पास, ज़्यादा तेज़ मत खाओ। जी व्यूअर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई लोग बहुत तेज़ी से खाते हैं। तो अगर हम उसे कहेंगे ज़्यादा तेज़ मत खाओ, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? डोंट ईट सो फास्ट। अगला है हमारे पास, खाना हड़प करके ना खाओ। ये भी बहुत मस्त है क्योंकि कई लोग हड़प करके खाना खाते हैं। तो अगर हम उसको मना करेंगे तो इंग्लिश क्या होगी इसकी? डोंट गल्प योर मील। सही ना व्यूअर्स? अगला हम देखते हैं। अगला है हमारे पास, मुंह भर के बातें ना करो। जी ये भी मस्त है क्योंकि कोई लोग खाना जब खाते हैं तो फिर बातें भी करते हैं। अगर उसको हम मना करेंगे तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? डोंट टॉक विद योर माउथ फुल। सही है ना व्यूअर्स? अगला हमारे पास है, प्लेट्स और तश्तरी अलमारी में रखो। इसकी इंग्लिश क्या होगी? पुट द प्लेट्स एंड saucers इन द कपबोर्ड। तो अगला है हमारे पास, अगला है ज़रा नमक इधर करना। ये भी बहुत ही मस्त है, तो हम इस्तेमाल करते हैं किचन में। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? काइंडली पास मी द साल्ट। तो जी व्यूअर, आज हमने पढ़े किचन में बोले जाने वाले अहम फिक्रात, इंग्लिश सेंटेंस और उर्दू। तो मुझे दो इजाज़त, और मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले ऐसे अहम फिक्रात, इंपॉर्टेंट और ऐसे मज़े की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको खुश रखे।